तेरे मजहब की अगर शान चली जाएगी, कौम मुस्लिम तेरी पहचान चली जाएगी। और तहजीब व तमद्दुन का कहीं नाम ना होता, तहजीब व तमद्दुन का कहीं नाम ना होता, दुनिया में अगर मजहब इस्लाम ना होता। अहले दुनिया ना रहा, लायक़े उक़बा ना रहा, और जो सहाबा को न समझा वो कहीं का ना रहा। अहले दुनिया ना रहा, लायक़े उक़बा ना रहा, जो सहाबा को न समझा वो कहीं का ना रहा। और तो मुसलमान है तो फिर औरों पे भरोसा कैसा, क्या तुझे सुन्नत नबवी पे भरोसा ना रहा। मैं एक और खतीब को दावत देने की कोशिश कर रहा हूँ, जसारत कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद इमरान साहब, उस्ताद मदरसा अरबिया अनबारुल उलूम अंटा चौराहा, हमारी गुजारिश है कि हजरत आजा की तकल्लुफ का कोई काम नहीं है, सब खास है, महफिल में कोई आम नहीं है। और मिल जाए अगर तेरी निगाहों का सहारा, दुनिया ना बदल दूं तो मेरा नाम नहीं है, दुनिया ना बदल दूं तो मेरा नाम नहीं है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रुसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिये सीना। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही फ़ुरक़ान वही क़ुरआन वही यासीन वही ताहा। स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया और हम सब के मख्तूम व मुकर्रम उलूम नबूवत को तक़सीम करने वाली पाकीज़ा शख्सियत उस्ताज़ुल असातिज़ा, उस्ताज़ मोहतरम मुफस्सिर कुरान हज़रत अक़दस मौलाना अज़ीमुद्दीन साहब क़ासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया। इसी तरीक़े से इस जलसे के मुंतज़िम आला हज़रत अक़दस मौलाना अज़ीमुद्दीन मौलाना तौहीद साहब क़ासमी मद्दज़िल्लुहुल आली, तमाम हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी मौजूदगी में आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास बनाम इस्लाह मुआशरा व सीरत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम मुनक़िद हो रहा है। जितने भी उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं, इनकी शिरकत आपके लिए और हम सब के लिए बाइसे सआदत है। और शुक्रिया अदा करना चाहिए उन तमाम नौजवानों का जिनके जज्बात और जिनके एहसासात हम लोगों को इस बारौनक बज़्म को देख करके महसूस हो रहे हैं। अल्लाह ताला शरफ़ कबूलियत से नवाज कर उनको अपनी शायान शान अजर अता फरमाए। मैं बस चंद मिनट के लिए आप हजरात के दरमियान मौजूद हूँ और जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है उसी से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करनी है। हजरत मोहतरम, आज मुस्लिम मुआशरे के सामने सबसे बड़ा सवाल अपने अक़ीदे और अपने अमल और अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। अपनी वक़ार, अपनी इज़्ज़त, अपनी अज़मत और अपनी इस्मत के बचाने का मसला है। यकीनन कुफ्र की यलगार है, अमल की गर्दन पर भी शमशीर लटक रही है।
और ईमान को भी कमज़ोर करने पर दुनिया तुली हुई है। अखलाकियात का जनाजा भी निकाला जा रहा है और हमारी तहजीब को बेअसर करने पर भी दुनिया तुली हुई है। एक अफरा तफरी का माहौल है। मिल्लत इस्लामिया के कुछ अफराद, एक छोटी सी जमात जिन्हें अल्लाह ताला ने समझ अता फरमाई है, वो लोग उम्मत की बेराह रवी को देख करके खून के आंसू बहा रहे हैं और रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम इस उम्मत पर रहम फरमा। जिस उम्मत को कुरान ने अजीम कहा, कुरान ने कहा कुंतुम खैरा उम्मा, ऐ मुसलमानों तुम बेहतरीन जमात हो। तो कुरान ने बेहतरीन होने का सर्टिफिकेट तो हमें और आपको दे दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी कुरान ने हमें और आपको दी है, कुरान ने तो रहबरी की सनद हमें और आपको अता फरमाई, ताजे इमामत इस उम्मत के सर पर रखा। लेकिन देखने में ये आता है कि जो प्रोफेशनल ड्यूटी अल्लाह ने हमारी और आपकी लगाई थी, उसको हम बखूबी निभा नहीं रहे हैं। कुरान ने कहा तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों तुम बेहतरीन जमात हो। क्यों? इसलिए कि तुम भलाइयों को फरोग देते हो और बुराइयों को तहे तेग कर देते हो और सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान लाते हो। यह है कौम मुस्लिम का तारुफ और यही है कौम मुस्लिम का इंट्रोडक्शन। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन मुसलमान कौम का हाल यह है कि वो रब की बारगाह में शिकवा करते हुए यूं गुजर रही है कि रहमतें हैं तेरी अगयार के काशाने पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। बड़ा दावा भी कर रहे हैं कि तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर बातिल का था जो उसको किया सर किसने, तोड़ के रख दिए मखलूक खुदावंदी के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने। तो जवाब आता है थे वो आबा तो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे वो आबा तो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। किसी यकजाई से अब अहदे गुलामी कर लो, मिल्लते अहमदे मुरसल को मकामी कर लो। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा फलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। नौए इंसान को दिया किस फलसफी ने ये पैगाम, मर्द गाजी का कफन है खलाते उम्रे दवाम। नसब किसने कर दिए मख्तल में हूरों के ख़याम, जानते हो उस तबीबे नौए इंसानी का नाम। जो अनोखी फिक्र था, जो एक नया पैगाम था, जो अनोखी फिक्र था, जो एक नया पैगाम था, उस हकीमे नुक्ता परवर का मोहम्मद नाम था। सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने आपको ये बतलाने की कोशिश की है कि इस्लाम के दो बुनियादी अकायद हैं। एक है अकीदे तौहीद और एक है अकीदे रिसालत। आज दुनिया अकीदे तौहीद को हमारे कमजोर कर देना चाहती है। वो ये चाहती है कि तुम कलमा भी पढ़ो, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह की जात पर तुम्हारा जैसा यकीन होना चाहिए वो यकीन तुम्हारा बाकी ना रहे। और मैं आपको एक वाक़ये के जरिए से इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। एक आलिम साहब का किसी जगह एक मकान पर जाना हुआ
वहां उन्होंने जाने के बाद उनके मेहमान बने। साहिब खाना ने मेहमान नवाजी की। एक दो रोज के बाद जब वो चलने लगे तो उन्होंने अपनी बच्ची को लेकर के आके कहा, हजरत मेरी बेटी के लिए दुआ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा। कहा बेटा कलमा सुनाओ। तो उस बच्ची ने कलमा पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, और उसके बाद में कलमे का तर्जमा किया और बिस्मिल्लाह का तर्जमा किया। उसने कहा शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम वाला है। उन मौलाना साहब ने कहा शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, बहुत तरक्की करो। दुआ दी उन्होंने। उसके बाद फौरन वो बच्ची उन आलिम साहब की तरफ मुतवज्जे होती है और कहती है कि आलिम साहब हजरत मुझे एक मसला आपसे मालूम करना है। कहा बेटा क्या बात? कहा मेरा सवाल ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा हम ये करते हैं शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कहा बेटा? कहा यकीनन अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। उन आलिम साहब ने कहा हाँ बेटा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करम करने वाला है। वो बच्ची फौरन सवाल करती है और कहती है कि हजरत अगर अल्लाह बड़ा मेहरबान है तो हम ये देखते हैं कि एक नौजवान 25 साल की उम्र का होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है, उसके घर वाले रोते रहते हैं। अगर अल्लाह मेहरबान है तो ये मेहरबानी मेरी समझ में नहीं आती है। फिर सवाल करती है वो बच्ची और वो ये कहती है कि हजरत मुझे ये बतलाएं, एक लड़की की शादी होती है, शादी के 1-2 साल के बाद में उसके वहां बच्चा आता है दुनिया के अंदर। अभी बच्चा थोड़े ही दिनों का होता है, 1.5 साल का बच्चा होता है, कभी उसका बाप मर जाता है, कभी उसकी माँ मर जाती है। हजरत मेरी ये बात समझ में नहीं आती है कि ये अल्लाह की कैसी मेहरबानी है, अल्लाह कैसा रहीम है। इस तरह के उसने कई सवालात हजरत से किए। उन आलिम साहब ने कहा कि बेटी ये तो बताओ तुम कहाँ पढ़ती हो? वो कहने लगी कि मैं ईसाइयों के फलां स्कूल के अंदर पढ़ती हूँ और वहां मुझसे मेरे टीचर ने ये सवालात, मैं इसलिए इन सवालात के जवाब आपसे चाहती हूँ। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ मेरे अजीजों और मेरे भाइयों, इन जलसों का मकसद क्या होता है? मैं ये आप तक पहुँचाना चाहता हूँ बात। मेरे अजीजों और मेरे भाइयों, आप मुझे बताइए अकीदे तौहीद पर हमला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस बच्ची के ईमान पर ज़र्ब लगाई जा रही है कि नहीं आज जा रही है? आप मुझे बतलाइए क्या स्कूल और कॉलेजेस के अंदर पढ़ने वाले हमारे बच्चे और बच्चियाँ, क्या उनका ईमान और अकीदा भी महफूज है कि नहीं है? हम इस बात की तरफ कतई तवज्जो नहीं देते हैं। दुनिया इस बात पर तुली हुई है कि तुम कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ने के साथ साथ तुम्हारा अकीदा और ईमान अल्लाह की जात पर वैसा ना रहे जैसा कि होना चाहिए था। इसलिए कि सहाबा इकराम का ईमान जिस दर्जे का था वैसे ही अल्लाह ने दुनिया के अंदर भी उनको कामयाब किया था और आखिरत के अंदर भी अल्लाह ने उनको सुरखरुई अता फरमाई। यही ईमान दुनिया तुमसे कमजोर कर देना चाहती है। इसलिए मेरे अजीजों और मेरे भाइयों, मैं ये पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि कम से कम इस बात पर ध्यान दें कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारी बच्ची पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, क्या उसका अकीदा है। अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा क़यामत, ये इस्लाम के वो बुनियादी अकायद हैं। अगर इनको कमजोर कर दिया जाए तो एक नाम का मुसलमान तो रह सकता है, लेकिन हकीकी मानों में वो साहिब ईमान नहीं रह सकता। दुनिया को ये बतलाओ कि अल्लाह एक है, अल्लाह तन्हा है, वो कल भी अकेला था, आज भी अकेला है। किसी के मानने या ना मानने से उसकी वहदानियत में फर्क नहीं है। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तो तन्हा है, अकेला है, यक्ता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। तमामी अंबिया इकराम की जलवागरी का बुनियादी मकसद यही था, अबनाए आदम की इस्लाह, मुआशरे की इस्लाह, सोसाइटी की इस्लाह। तमामी अंबिया इकराम इसी मकसद के तहत इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। और जब जब दुनिया के अंदर गुनाह फैले, सरकशी आम हुई,
खताएं फैली, मुआशरा तबाही की तरफ माइल हुआ, अल्लाह ताला ने किसी नबी को भेजा, किसी पैगंबर को भेजा और किसी रसूल को भेजा। और आलम यह है कि उन तागूती कुव्वतों के मुकाबले में जिस पैगंबर को अल्लाह ने भेजा तन्हा भेजा, बगैर किसी ताकत के भेजा, बगैर किसी कुव्वत के भेजा, मादी ताकत के बगैर भेजा। इतनी बात समझाकर अपनी बात को खत्म करता हूं। ऐसा अल्लाह ने क्यों किया? अल्लाह चाहता, जैसे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को देख लो, फिरौन के मुकाबले में जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, नमरूद के मुकाबले में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, तन्हा भेजा। न कोई फौज है, न कोई सल्तनत है, न कोई बादशाहत है, न कोई इख्तिदार है, न कोई फौज है। ऐसा क्यों किया अल्लाह ने? दुनिया के अंदर जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क में अपना सफीर भेजता है तो पूरी कुव्वत के साथ भेजता है। तमामी अंबिया इकराम इस दुनिया के अंदर खलीफतुल्लाह फिल अर्ज थे, इस दुनिया के अंदर अल्लाह की नियाबत का फरीजा अंजाम देने के लिए आए थे, फिर अल्लाह ने उनको तन्हा क्यों भेजा? अल्लाह चाहता तो पहले उन्हें मालदार बनाता, अल्लाह चाहता तो पहले उन्हें सरमाया देता, अल्लाह चाहता तो पहले उन्हें फौज देता, अल्लाह चाहता तो पहले उन्हें इख्तिदार देता, ताकत देता, फिर उनको मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के मुकाबले में भेजता, नमरूद के मुकाबले में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजता। लेकिन हम देखते हैं बुराइयों को दूर करने के लिए, मुआशरे की इस्लाह करने के लिए, बिगाड़ को खत्म करने के लिए अल्लाह ने जब नबी भेजा तो तन्हा भेजा। ऐसा क्यों किया? अल्लाह तो कादिर मुतलक था। ऐसा अल्लाह ने इसलिए किया, अगर अल्लाह पहले ताकत देता, फौज देता, सल्तनत देता, बादशाहत देता और फिर किसी नबी को भेजता तो दुनिया ये कहती कि दो बादशाहों में जंग हुई थी, एक बादशाह शिकस्त खा गया, एक बादशाह कामयाब हो गया। लेकिन जब अल्लाह ने पैगंबर को तन्हा भेजा तो दुनिया ने ये महसूस किया कि फिरौन बातिल पर था, जनाबे मूसा हक पर थे, इसलिए नाकामी और शिकस्त जो है वो बातिल को हुई है, कामयाबी अल्लाह ने हक को दी है। इसकी वजाहत के लिए अल्लाह ने तमाम अंबिया इकराम को भेजा और दुनिया को भी अल्लाह ये बतलाना चाहता था कि ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम्हारे साथ सदाकत है, अगर तुम्हारे साथ सच्चाई है, अगर तुम्हारे साथ अमानतदारी है तो तुम तन्हा भी होगे, अल्लाह तुमको कामयाब जरूर करेगा। इसलिए मेरे अजीज और मेरे भाइयों, यही पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। यही पैगाम हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर, आपने तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए मुआशरे की इस्लाह के लिए, सोसाइटी की इस्लाह के लिए। उसके बाद उनको इसी रास्ते के अंदर तकलीफें भी उठानी पड़ी, मशक्क़तें भी उठानी पड़ी। लेकिन आप गौर फरमाएं कि तमाम नबियों की तकलीफें एक तरफ हैं, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकलीफ देखो, तमाम नबियों की तकलीफें एक तरफ, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर तो इंतहा कर दी गई थी। और जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए, उनको जो अल्लाह ने ज़मीन दावत दी थी, वो ज़मीन दावत निस्बतन नरम ज़मीन के तौर पर दी थी। लेकिन जब हमारे आका को अल्लाह ताला ने जो ज़मीन दावत दी थी, वो इंतहाई सख्त ज़मीन दी थी। सख्त ज़मीन, वादिये ज़ी ज़रा, कुरान ने कहा पथरीली ज़मीन, पत्थरों का माहौल, ज़मीन भी पत्थर की है, दीवारें भी पत्थर की हैं, माहौल भी पत्थर का है, दिल भी उनके पत्थर के हैं, माबूद भी पत्थर के हैं, बंदे भी पत्थर के हैं। और इन पत्थरों के माहौल के अंदर हुक्म दिया जा रहा है कि ऐ मेरे अजीम पैगंबर, जाइए इनको, आपको दर्द दिल अता करना है, आपको आहे सुबहगाही देना है, आपको मारिफते खुदाबंदी इनको अता करनी है, और आपको आईना बंदी का मिजाज इनको अता करना है, आपको इनके अंदर क़यादत की सलाहियत पैदा कर देनी है। और आपने देखा, तारीख का तालिब इल्म जानता है कि 23 साल की कलील मुद्दत में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसा इंक़िलाब पैदा कर दिया कि जिसके जरिए से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन पत्थरों को दर्द दिल बख्श दिया।
अखलाकी कुव्वत अता कर दी, कायदाना सलाहियत अता कर दी। आइए दोस्तों, मेरे अजीज और मेरे भाइयों, एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम लेकर के आए जाएं। इस्लाह मुआशरा के उन्वान से आज का ये प्रोग्राम है। हम ये देखें हमारे मुआशरे के अंदर अगर कोई बुराई है उसको हम दूर करें। दुनिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ उठने वाली जो आवाजें हैं, महज इस्लाम को बदनाम करने के लिए दुनिया कहती है कि इस्लाम में ये नहीं दिया जाता है, इस्लाम में ये नहीं दिया जाता है। ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि हमारा मुआशरा, इस्लामी मुआशरा अगर बुराइयों से पाक हो जाए, हमारे मुआशरे के अंदर शराब ना हो, हमारे मुआशरे के अंदर जुआ ना हो, हमारे मुआशरे के अंदर लॉटरी ना हो, हमारे मुआशरे के अंदर सूदी कारोबार ना हो, हमारे मुआशरे के अंदर धोखा ना हो, हमारे मुआशरे के अंदर फरेब ना हो, हमारे मुआशरे के अंदर सट्टा ना हो, हमारे मुआशरे के अंदर मक्कारी ना हो, हमारे मुआशरे के अंदर मोहब्बतों का माहौल हो, ऐसा खूबसूरत पाकीज़ा मुआशरा हो कि भूखों को खाना हम खिला रहे हों, प्यासों को पानी हम पिला रहे हों, बड़ों की इज्जत हम कर रहे हों, छोटों पर शफकत हम कर रहे हों, अपने घर की औरतों को और औरतों को इज्जत हम दे रहे हों, इल्म हासिल हम कर रहे हों, तिजारत हम हलाल तरीके पर कर रहे हों, तो यकीन के साथ मिंबरे रसूल से कसम खाकर ये बात कही जा सकती है कि इस्लाम के खिलाफ उठे हुए एतराजों के जवाब देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका किरदार खुद जवाब होगा, आपकी बोलचाल खुद जवाब होगी और आपका किरदार, कैरेक्टर खुद जवाब होगा। इसलिए नियत करो कि अल्लाह ताला हमें और आपको जो सुनी हुई बातें हैं, मुझसे कबल जिन हजरात ने बातें की हैं, अल्लाह ताला उनकी कही हुई बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।